अलीगढ़ में ताला नगरी स्थित मंगलकारी बालाजी मंदिर के वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालु भजनों पर जमकर झूमे। महायज्ञ के साथ शुरू हुए वार्षिक उत्सव की छठा रात को भजन संध्या तक चौगुनी रफ्तार से बढ़ती गई। बालाजी की जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। भजन संध्या का शुभारंभ स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज व हरदुआगंज चेयरमैन तिलक राज यादव ने दीप जलाकर किया। वहीं भजन संध्या में मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने बालाजी महाराज के भजनों से सभी को भाव विह्वल कर दिया। श्री राम व माता सीता के साथ राधा कृष्ण के भजनों से भक्त की रसधार बही। कलाकारों ने झांकियां प्रस्तुत की। श्रद्धालु इनके साथ भजनों पर नृत्य करने से खुद को रोक नहीं सके। पूजन के दौरान ललित, डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता, मनोज अग्रवाल, कपिल शर्मा, अनिल बंसल, महादेव अग्रवाल, मुकुल मित्तल, दिनेश मित्तल, पवन कुमार वाशनी, ललित दीवान, मनोज गोकुल, विमल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, आकाश वाशनी, अतुल मित्तल आदि मौजूद रहे। भजन संध्या के बाद भंडारे में भक्तों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। ताला नगरी बालाजी मंदिर का उत्सव मनाया जाता है और ये 17वां वार्षिक उत्सव मनाया गया और आज सुबह से ही धूमधाम रही। सुबह से क्या, कल से ही धूमधाम रही है। पूरे शहर में एक उत्साह का माहौल रहा है और आज तो सुबह से ही मंदिर के दर्शन के लोगों की कतारें लग गई। लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का उद्घोष करते हुए लोग दर्शन कर रहे थे और 56 भोग का ये दिव्य दर्शन आप लोगों ने किया ही। अलौकिक 56 भोग का दर्शन हो रहा है और इसी के साथ साथ प्रातः काल हम लोगों ने एक यज्ञ का आयोजन किया जो 5 कुंडी यज्ञ था और यज्ञ की परंपराएं बहुत प्राचीन है। इन यज्ञ की परंपराओं को हम लोग विमुख होते चले जा रहे हैं, तभी से हम लोग परेशान हो रहे हैं। परेशानी अगर दूर करनी है अपने स्वयं परिवार की और राष्ट्र की तो यज्ञ की ओर वापस आना पड़ेगा। यज्ञात भवत पर्जन्या, पर्जन्या धन संभवा। यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, फसल होती है, प्रकृति सुदृढ़ होती है और अन्न खा करके उत्पत्ति होती है मनुष्यों की, जीव जंतुओं की। तो इसलिए यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। उसी निमित्त हम लोगों ने यज्ञ किया। दूसरा कारण कि जैसे देश कोरोना महामारी जैसी अन्य प्रकार की बीमारियां जब आती हैं, रोग आते हैं, तो वो यज्ञ न होने के कारण आते हैं। तो यज्ञ होंगे, वातावरण भी पवित्र होगा, देवता भी पुष्ट होंगे। जब देवता पुष्ट होंगे तो हमें पुष्ट होने का आशीर्वाद देंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र समृद्धशाली हो और भारत विश्वगुरु हो। तो विश्वगुरु होना केवल अर्थ से विश्वगुरु नहीं हो सकता। शिक्षा से, केवल जो अर्थकरी शिक्षा है उससे विश्वगुरु नहीं हो सकता। शिक्षा के साथ संस्कार भी चाहिए, शिक्षा के साथ हमारी भारतीय संस्कृति भी चाहिए। भारतीय संस्कृति केवल यज्ञों पर निर्भर है। तो यज्ञ होते रहेंगे तो भारतीय संस्कृति बची रहेगी और भारतीय संस्कृति बची रहेगी तो हमारी शिक्षा भी सुदृढ़ होगी। शिक्षा सुदृढ़ होगी तो हमारा देश भी सुदृढ़ होगा और ये दिन विश्वगुरु होकर के ही रहेगा। तो मंगलकारी बालाजी महाराज पर इतना सुंदर ये आयोजन हुआ। तो आयोजक समिति के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। जिसमें मनोज अग्रवाल, बिंग सूच, लालो, इनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत और परिश्रम से, कई दिनों का परिश्रम लगा करके तन मन धन के साथ में इतना बड़ा आयोजन करते हैं। भंडारा अभी भी निरंतर चल रहा है। लाखों लोग भंडारा प्रसाद करते हैं। अन्नपूर्णा माँ की कृपा रहती है। तो ऐसे आयोजन होते रहें और मंगलकारी बालाजी से लोग जुड़ते रहें क्योंकि वहां करके मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती है। इसीलिए विश्वास और श्रद्धा के साथ लाखों की संख्या में भीड़ आती है। ये 17वां वार्षिक उत्सव है श्री मंगलकारी बालाजी महाराज का। ये पिछले 17 सालों से लगातार प्रोग्राम चलता आ रहा है। 13 तारीख को शोभा यात्रा निकली थी हनुमान जी मंदिर से टीकाराम मंदिर तक और शादी हुई। उसके बाद में आज सुबह से 56 लोग के दर्शन हो रहे हैं बाबा के। हवन हुआ पेपरा सरकार का, बालाजी महाराज का हवन हुआ। भैरव बाबा की प्रसादी लगाई गई, पेपरा सरकारी प्रसादी लगाई गई और जो निरंतर यहाँ पे 501 दीपों से आरती हुई बाबा की। उसके बाद भंडारा चल रहा है दोपहर से, जो कि रात को निरंतर जो है तकरीबन लाखों लोगों की गिनती में प्रसादी होगी यहाँ पर जो बालाजी महाराज की। आज श्री मंगलकारी बालाजी महाराज ताला नगरी पर लगभग पिछले 15 से 20 वर्षों से लगातार यहाँ पर जो भंडारे का आयोजन और 56 भोग का जो आयोजन किया जाता है, ये अलीगढ़ महानगर की जनता के लिए, समस्त भक्तों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और इसका कार्यक्रम हमारे मनोज जी और उनका परिवार पूर्ण रूप से इसको आयोजित कराता है और शहर के बहुत से लोग, बहुत से दर्शनार्थी, बहुत से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, बाबा के भोग प्रसाद का लाभ लेते हैं और बाबा का दर्शन प्राप्त करते हैं और दर्शन करने से बाबा हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये 17वां वार्षिक उत्सव है। इसमें
जानती हूँ जिसका नाम अंश मित्तल, और वैसे सभी लोग उसे बंगू के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में मेरे को सभी उसी के बंगू के नाम से, बंगू की मम्मी के नाम से ही जानते हैं। वो इतना भक्त है कि वो 4 दिन से यहाँ पर रेगुलर लगा हुआ है, ना वो घर जाता है। सुबह से ही 7 बजे से वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रदान करता है। मात्र उसकी उम्र 14 साल की है। वो 5 साल से ही भगवान की आस्था में लगा हुआ है। उसकी आस्था को देखकर हम भी बालाजी महाराज की आस्था में लीन हो गए हैं। जैसे भगवान ने उसको लीन कराया, वैसे प्रभु सभी को लीन कराने की सहमति दे और बाबा की सेवा का अवसर प्रदान करे। बोल जय बालाजी महाराज जी की जय।